गुड मॉर्निंग, वेलकम इन उड़ान इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मास्टर कैडर का फुल सिलेबस बायोलॉजी का, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बॉटनी और जोलॉजी का सिलेबस करवाऊंगी। ठीक है, बॉटनी और जोलॉजी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के क्या क्या आता है। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एनिमल किंगडम, आपको मैं बॉटनी और जोलॉजी का फुल सिलेबस करवाऊंगी, जिसके अंदर आप ये कहेंगे जैसे बॉटनी और जोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, सारा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे करवाया जाएगा बॉटनी और जोलॉजी का। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या है, आपके 4 पार्ट्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट हुई। सेकेंड यूनिट क्या है, इसमें हम सारा टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू में क्या क्या आएंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। उसके बाद थर्ड यूनिट आएगी आपकी सेल। सेल के यहां पे आपके पास 3 चैप्टर हैं। पहला कौन सा है, सेल साइकिल। दूसरा है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, जिसमें आप बोलते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और थर्ड आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज हैं, इनके ऊपर अलग अलग है। एनिमल टिश्यूज के अंदर हम कुछ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, उनका कंप्लीट इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स के अंडर ही। उसके बाद में नेक्स्ट आपके 4th यूनिट क्या आएगी, 4th यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर। कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो सारा का सारा हम इसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और लास्ट आपकी आएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब जैसे देखो, प्लांट फिजियोलॉजी है, ये तो पूरी आ जाती है बॉटनी के अंदर, और ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये पूरी आ जाती है आपकी जोलॉजी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप वो सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब सारे हमारे सिस्टम्स, ह्यूमन के सारे सिस्टम्स के अंदर क्या है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। ये सब कुछ मतलब ह्यूमन के सारे सिस्टम्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में आपकी 6th यूनिट आती है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंडर आप लोगों के 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर 3 तो आएंगे आपके बॉटनी के अंदर, एक है आपका जोलॉजी का। ठीक है, कौन कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो एक में आ जाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो एक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आएगी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंडर आप लोगों के 3 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद आपके आएगा इवोल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है ह्यूमन हेल्थ।
ह्यूमन हेल्थ के अंदर हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसके बाद में 9th यूनिट आएगी आप लोगों की बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी के इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, और लास्ट आपकी यूनिट आएगी इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपके 4 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इश्यूज और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये इतना सिलेबस है जो आपके मास्टर कैडर के अंदर जिन्होंने बॉटनी और जूलॉजी दोनों ली है उनको ये कंप्लीट सिलेबस करना होगा, और जिन्होंने सिर्फ बॉटनी रखी है या जूलॉजी रखी है तो वो जूलॉजी के पोर्शन अलग हो जाएगा और बॉटनी का अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस करवाऊंगी। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपका एक टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है PGRS, PGRS। एक बार मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। PGRS फुल फॉर्म क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, नाम से ही देखो पता चल रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? हार्मोन्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा या जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये पढ़ते होते हैं कि हमारी अगर हाइट बढ़ रही है तो हम क्या कहते हैं, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है ना। तो वैसे ही देखो प्लांट्स भी लिविंग है, प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है? ग्रोथ होती है, और उस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर भी हार्मोन्स प्रेजेंट है जैसे एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रोथ प्रमोटर और क्या कहोगे? ग्रोथ इनहिबिटर। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ प्रमोटर का मतलब क्या है? जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। और ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब क्या है? जो ग्रोथ को रोकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के मास्टर कैडर में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है और कौन सा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। तो प्रमोटर है भाई 3, कौन कौन से हैं? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर है 3, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, और ग्रोथ इनहिबिटर है हमारे पास 2। कौन कौन से हैं? ABA, ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द मीन ऑफ ABA? एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड। और सेकंड कौन सा है? इथाइलिन। अब इसकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया, इथाइलिन के साथ आप स्टार लगा के लिख लीजिए कि ये एक गैसियस हार्मोन है। गैसियस हार्मोन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैस की फॉर्म में मिलता है। मतलब क्या है यहाँ पे? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और AB है, ये चारों क्या है? लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। इथाइलिन है, ये गैसियस फॉर्म के, गैस फॉर्म के अंदर मिलता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो गैसियस फॉर्म के अंदर मिलता है, तो क्या नाम दोगे बेटा? इथाइलिन। क्या नाम दोगे? इथाइलिन। ठीक है, अब प्रमोटर हुए 3, इनहिबिटर हुए 2।
हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इन सब के फंक्शंस, क्या क्या ये काम करते हैं प्लांट के अंदर, वो सारा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीन, ठीक है। तो ऑक्सीन देखिए भाई, ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसका काम क्या है? ग्रोथ करना। ऑक्सीन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो, यानी ग्रोथ करना, ग्रोथ में हेल्प करना। अब देखिए ऑक्सीन के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि ऑक्सीन को किसने डिस्कवर किया था, ऑक्सीन नाम किसने दिया था, ठीक है, ये कहाँ से ढूंढा गया था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आप क्या लिखोगे? F.W. वेंट एक साइंटिस्ट है, F.W. वेंट साइंटिस्ट है जिसने क्या किया? डिस्कवर ऑक्सीन, ऑक्सीन को क्या किया था? डिस्कवर किया था। गिव टर्म ऑक्सीन, ऑक्सीन टर्म दी थी, ठीक है, किसने दी थी? F.W. वेंट ने। उसके बाद में देखिए आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो F.W. वेंट है इसने ऑक्सीन को कहाँ से आइसोलेट किया था? ओट सीडलिंग्स के कोलियोपटाइल से, सीडलिंग्स ऑफ ओट, इसका कोलियोपटाइल। आप देखो कोलियोपटाइल, सॉरी, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूं, व्हाट इज द मीन ऑफ कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल क्या है? ठीक है, देखिए ऑक्सीन जो हार्मोन डिस्कवर किया गया है ना, अब हम अगर बड़े ट्रीज की बात करें, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनकी अगर बात करें तो उनके अंदर देखो किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। देखो एक चीज़ बोली जाती है कि ऑक्सीन है ना, वो फोटोट्रोपिज्म को क्रिएट करता है, मतलब ऑक्सीन हार्मोन की वजह से प्लांट है वो सनलाइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हम बड़े ट्रीज़ की बात करें तो भाई सारे ट्रीज़ तो फुली ग्रो करते हैं, मतलब सन उधर है उधर है उधर है, तो हर तरफ से वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम उनके अंदर किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। ओट सीडलिंग्स, अब ओट क्या है? ओट है या फिर आपका क्या कहते हैं, ग्रासेस हैं, ये सब क्या होते हैं? मोनोकोट होते हैं। ये क्या है? मोनोकोट। मोनो का मतलब क्या है? वन। कोट का मतलब क्या है? कोटिलिडन। यानी कि इनके अंदर क्या होता है? एक कोट होता है, एक कोटिलिडन होता है, और इनकी लेंथ भी आपका क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम इन्हें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब क्या देखा गया कि जब इनके ऊपर सनलाइट गिरती है तो ये सनलाइट की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है, सनलाइट की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। देखिए फोटो का मतलब क्या है? लाइट। ट्रोपिज्म का मतलब क्या है? मूवमेंट, यानी प्लांट की जो मूवमेंट है वो सनलाइट की तरफ है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ऑक्सीन की वजह से फोटोट्रोपिज्म होता है। रीज़न देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि ये प्लांट है, ये एक प्लांट है और इधर क्या है? सन। सनलाइट आ रही है इसके ऊपर, जब इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो ये प्लांट है, ये क्या है? सन की तरफ मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाएगा। रीज़न आपसे क्या पूछेंगे? जिधर से सनलाइट आ रही है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लीजिए, ये एक प्लांट है, ये एक क्या है? प्लांट है। मेरा जो हाथ है ये क्या है? एक प्लांट है। अब मान लो इधर से सनलाइट आ रही है, इधर से सनलाइट आ रही है, तो ये प्लांट क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, लेकिन कैसे करेगा? ये देखिए
क्यों? जिधर से सनलाइट आ रही है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऑक्सीन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये आपको याद रखना है। जिधर से सनलाइट आ रही है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीन हार्मोन को डार्कनेस या अंधेरा चाहिए ग्रो करने के लिए। भाई इधर से सनलाइट आ रही है तो इधर क्या है, ऑक्सीन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, इधर वाली साइड होएगा, और ये ग्रोथ हार्मोन है तो ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देगा और ये सिरा लंबा हो जाएगा, और वो सिरा क्या रह गया, छोटा रह गया। तो अब ये लंबा हो गया तो ये ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि इधर सन है, प्लांट इधर वाली साइड झुक गया। रीज़न क्या है कि जिधर से सनलाइट आ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऑक्सीन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से प्लांट सनलाइट की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि वो सिरा लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो झुक जाएगा। तो यहाँ पे जिधर से सनलाइट आ रही है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ऑक्सीन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो ये सिरा लंबा हो जाएगा और झुक जाएगा, और ये सिरा छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिधर से सनलाइट आ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ऑक्सीन का सिक्रीशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीन हार्मोन का सिक्रीशन होगा, जिसकी वजह से प्लांट सनलाइट की तरफ मुड़ते हैं। और ये सबसे पहले F.W. वेंट ने किस में देखा था, ओट सीडलिंग्स की कोलियोपटाइल में। अब हम आते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल क्या है, देखिए अगर हम मोनोकोट प्लांट की बात करें, मोनोकोट सीड है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहां पे ये क्या है, सिंगल कॉटिलिडन। ये चीज समझ रहे हो कि हमने कोई मोनोकोट लिया और उसको ग्रो करवाया तो यहां से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये क्या है, एक सिंगल कोट लगा हुआ है, सिंगल कॉटिलिडन लगा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ये क्वेश्चन आपके मास्टर कैडर में पूछा गया है कि व्हाट इज स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या है, मोनोकोट प्लांट के अंदर सिंगल कॉटिलिडन होता है, पेपरी सिंगल कॉटिलिडन। पेपरी का मतलब क्या है, कागज जैसा पतला, पेपरी कॉटिलिडन होता है, जिसे क्या बोलेंगे, स्कूटेलम। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर क्या होता है, प्लीम्यूल, जिससे क्या अराइज होता है, अराइज स्टेम, और इस पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल से क्या अराइज होती है, रूट। ये याद रखोगे, आर से आर, रेडिकल से क्या अराइज होता है, रूट, और प्लीम्यूल से क्या अराइज हो रहा है, स्टेम, ठीक है। मोनोकोट के अंदर क्या होता है कि जो प्लीम्यूल है इसके ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पे कवरिंग होती है, सेम रेडिकल के ऊपर भी एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। इस प्लीम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं कोलियोपटाइल, और रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके ऊपर बहुत बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं सुनिए। स्टेम किससे अराइज होता है, किससे अराइज होता है, प्लीम्यूल, पी है ये, आर नहीं है। स्टेम किससे अराइज होता है, प्लीम्यूल से, ठीक है। रूट किससे अराइज होती है, रेडिकल से, ओके। और प्लीम्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोलियोपटाइल, और रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, ठीक है। और सिंगल कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। पेपरी सिंगल कॉटिलिडन, पेपरी बहुत ही ज़्यादा पतला कागज जैसा होता है, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। तो आपको पता चल गया कोलियोपटाइल क्या है, स्टेम जहाँ से अराइज होएगा प्लीम्यूल से, उसकी एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। तो कोलियोपटाइल इस तरीके से सनलाइट की तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो वहाँ से ओट का कोलियोपटाइल,
वहाँ से एफडब्ल्यू वेंट ने क्या देखा, भाई ये मुड़ गया, इसका रीज़न क्या है? तो उन्होंने क्या बताया कि रीज़न क्या है? ऑक्सीन हार्मोन। रीज़न क्या है? ऑक्सीन हार्मोन है, जिसकी वजह से जो ये स्टेम है ये सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों से जो एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम ऑक्सीन को ह्यूमन यूरिन से भी आइसोलेट किया जा चुका है। ऑक्सीन आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन यूरिन बाय, साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं, कोगल, बाय कोगल एंड हैगन स्मिथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन है वो 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को आप सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा नेचुरल ऑक्सीन है, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सीन है। तो आप देखिए भाई, नेचुरल और सिंथेटिक में क्या फ़र्क होगा। नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरल का मतलब है जो प्लांट के अंदर नेचुरली पहले से प्रेजेंट है। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक का मतलब है जो ह्यूमन मेड है या जिसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑक्सीन हमें देखनी है। नेचुरल 2 हैं, IAA और IBA। IAA और IBA। IAA क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। इसके बाद में देखिए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है भाई 4, इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है भी इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल है। 4 आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं? Na और 2,4-D, 2,4,5-T और IPA। नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड, टू 4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। टू 4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर से देखो भाई, NaA क्या है? नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D क्या है? 2,4-D का मतलब क्या है? डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5-T क्या है? 2,4,5-T, T का मतलब क्या है? ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और IPA क्या है? इंडोल पायरुविक एसिड। इंडोल पायरुविक एसिड। तो ये आप लोगों की देखिए नेचुरल और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल जो ऑक्सीन हार्मोन हैं वो हो गए हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इनमें से कौन सा नेचुरल ऑक्सीन है, कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीन है, इन सब के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में देखिए यहाँ आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका आगे के ऑक्सीन के क्या हैं अब फंक्शन रह गए हैं भी, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम करेंगे, ठीक है भाई। ओके, बाय।